Good morning, all of you. Last time we had discussed about human esophagus. Today we are discuss about human stomach. Stomach क्या है अपना? एक सैक लाइक ऑर्गन. सैक लाइक ऑर्गन्स. सैक क्या होती है? कैविटी मतलब खाली स्पेस. शेप ऑफ स्टमक क्या है अपनी? जे शेप. जे शेप. अब है अपने पार्ट्स ऑफ स्टमक. पार्ट्स ऑफ स्टमक क्या है अपने? 5 पार्ट्स. 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट क्या है अपना? कार्डिया. सेकंड क्या है अपना? फंडस. और थर्ड क्या है अपना? बॉडी या कार्पस. और फोर्थ क्या है अपना? एंट्रम. और फिफ्थ है अपना लास्ट पाइलोरस. ये क्या है अपने 5 पार्ट्स ऑफ स्टमक. अब क्या है अपने फर्स्ट 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? कार्डिया, फंडस और बॉडी. इनको हम क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल स्टमक. प्रॉक्सिमल स्टमक. और जो लास्ट के 2 बच गए अपने, एंटरम और पाइलोरस, इसे हम क्या बोलते हैं? डिस्टल स्टमक. डिस्टल स्टमक. अपने स्टमक में लार्जेस्ट पार्ट्स कौन सा? अपना बॉडी पार्ट्स. लार्जेस्ट पार्ट्स इन स्टमक कौन सा है अपना? बॉडी पार्ट्स. ये क्या करता है? 75 से लेकर 80% पूरे स्टमक में से एरिया कवर करके रखता है ये बॉडी पार्ट्स. तो अपना लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है? बॉडी. अब हम इसे स्ट्रक्चर्स के थ्रू देखते हैं. अपनी ये ऑल ओवर जो पार्ट्स हैं कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं अपने. ये क्या है अपना? एक सफिंटर. जो अपना ओसोफेगस ओपन होता है स्टमक में, किसके थ्रू? एक सफिंटर के थ्रू. इसका नाम क्या है? गैस्ट्रो ओसोफेगल सफिंटर या कार्डियक सफिंटर भी बोलते हैं इसको. कार्डियक सफिंटर. और एक यहाँ पे होता है एक सफिंटर लास्ट पार्ट में स्टमक के, जो ये स्टमक को किस में ओपन करता है? अपना फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन मतलब डिडोनियम में. इस सफिंटर का क्या नाम है? पाइलोरिक सफिंटर. पाइलोरिक सफिंटर. अब क्या है अपना पार्ट्स यहाँ पे? ये कौन सा है अपना? कार्डिक पार्ट है ये स्टमक का फर्स्ट पार्ट, कार्डिया. और यहाँ पे कौन सा है अपना? फंडस. ये वाला फंडस. और यहाँ पे कौन सा है अपना? बॉडी पार्ट्स. और यहाँ पे कौन सा है अपना? एंट्रम. और लास्ट वाला कौन सा है अपना? पाइलोरस. ये क्या थे अपने 5 पार्ट्स ऑफ स्टमक. अब क्या है अपने स्टमक में जो ये क्या है? एक वॉल है स्टमक की, ये वाली. इसे हम क्या बोलते हैं? वॉल ऑफ स्टमक. ये कैसे होती है अभी देखते हैं इसको. एक बार मैं नीचे वाला रफ कर रहा हूँ. जो वॉल है अपनी स्टमक की वो किससे बनी है? 4 लेयर से.
4 लेयर्स। फर्स्ट कौन सी अपनी म्यूकोसा, सेकंड कौन सी अपनी सब म्यूकोसा, और थर्ड कौन सी अपनी मस्क्यूलराइज। और फोर्थ है अपनी सरोसा। ये क्या है अपनी 4 लेयर्स जो अपने स्टमक में होती है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कहाँ पे प्रेजेंट होती है अपनी म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट होती है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है अपनी वो कहाँ प्रेजेंट, अपनी म्यूकोसा लेयर में प्रेजेंट है। और जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है अपनी वो क्या सेक्रेट करती है, म्यूकस। तो वो कहाँ सेक्रेट करेगी म्यूकस को, गैस्ट्रिक पिट्स में, गैस्ट्रिक पिट्स। आई समझ में। और गैस्ट्रिक पिट्स फिर अपना म्यूकस कहाँ सेक्रेट करेगी, जो सरफेस म्यूकस सेल में, सरफेस म्यूकस सेल्स। ये क्या होती है, सरफेस सेल प्रेजेंट होते हैं अपनी म्यूकोसा लेयर पे प्रेजेंट होती है ये सेल। और इसका दूसरा नाम क्या है अपना, फोवियोलर सेल भी बोलते हैं इसको, फोवियोलर सेल्स। इसमें सेक्रेट करेगी। अब अपनी गैस्ट्रिक ग्लैंड की शेप क्या है, ट्यूब्यूलर शेप, ट्यूब्यूलर शेप। आई समझ में। ये क्या थी अपनी म्यूकोसा। म्यूकोसा के बाद आती है अपनी सब म्यूकोसा, और फिर क्या है अपनी मस्क्यूलराइज, और फिर है अपनी सरोसा। सबसे आउटर मोस्ट लेयर कौन सी अपनी स्टमक की, सरोसा। ये क्या थी, ऑल ओवर्स लेयर प्रेजेंट थी अपनी, ठीक। और अपने स्टमक्स में क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिनका क्या है, डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। फर्स्ट कौन सी है अपनी, फर्स्ट सेल स्टमक में म्यूकस नेक सेल या सरफेस म्यूकस सेल। ये क्या सेक्रेट करेगी, अपने स्टमक में करती है ये म्यूकस सेक्रेट करेगी। आई समझ में। और एक अनदर सेल और है जिसे बोलते हैं हम गोबैल्ट सेल, गोबैल्ट सेल। ये भी क्या सेक्रेट करेगी, म्यूकस। आई समझ में। और सेकंड क्या है अपनी, सेकंड सेल है अपनी चीफ सेल, चीफ सेल्स या पेप्टिक सेल भी बोलते हैं इसको। जाइमोजीन बोल दो या पेप्टिक सेल बोल दो, पेप्टिक सेल। ये क्या सेक्रेट करेगी, ये सेक्रेट करती है पेप्सिनोजन एंजाइम, पेप्सिनोजन और गैस्ट्रिक लाइपेज। ये दो एंजाइम सेक्रेट करती हैं ये चीफ सेल, जिसे हम बोलते हैं जाइमोजिन या पेप्टिक सेल्स। जो पेप्सिनोजन एंजाइम है ये क्या करता है, प्रोटीन को डाइजेशन में हेल्प करता है। अब फिलहाल तो क्या है अपना पेप्सिनोजन, ये क्या है, इनएक्टिव है, ये इनएक्टिव है, ठीक। और एक्टिव कब होगा, ये एक्टिव होता है अपने HCl एसिडिक मीडियम में। HCl क्या कर देगा, इसको एक्टिव कर देगा। और एक्टिव फॉर्म इसकी क्या होती है अपनी पेप्सिन, पेप्सिन। अब जो ये पेप्सिन एंजाइम है ये क्या डाइजेशन करता है अपने स्टमक में, प्रोटीन को। आई समझ में। और अपनी थर्ड सेल है
पैरिएटल सेल, पैरिएटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल, ये क्या सेक्रेट करेगी अपने अंदर, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर। HCl का क्या फंक्शन है, ये क्या करता है, अपने पैथोजेंस को क्या कर देगा, किल कर देगा। पैथोजेंस किल द पैथोजेंस, आई समझ में। और इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है अपना, ये हेल्प करता है अपने एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में क्या करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करता है। जो अपना विटामिन B12 है अपनी बॉडी के लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट्स है। क्यों है वो एसेंशियल इतना, वो क्या करता है विटामिन B12 अपनी बॉडी में करता है, वो नॉर्मल सिंथेसिस ऑफ, नॉर्मल सिंथेसिस ऑफ आरबीसीज, आरबीसी सेल में क्या करता है, वो हेल्प करता है प्रोडक्शन में। ये क्या था अपना स्टमक। थैंक्स ऑल ऑफ यू। जो लास्ट वीडियो है अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड, अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो देख लेना, वो देखोगे तभी आपको क्या ये स्टमक समझ में आएगा। आई समझ में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड कर दूंगा, वो देख लेना ये देखने से पहले, तभी आपको ये स्टमक समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ओके, थैंक्स ऑल ऑफ यू।